हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज सब लोग से मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग ने कभी कोई वीडियो देखी या कोई मूवी देखी और उसमें आपको समझ में आया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एग्जैक्टली उस गड़बड़ को कहते हैं कि कंटिन्यूटी में मिस्टेक होना। दो शॉट्स के बीच में जो कंटिन्यू मोशन होता है वो जब सेम नहीं होता है तो व्यूअर्स के आगे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि नहीं, यहाँ कुछ तो ऑड है। और अगर इसको सही से नहीं एडिट किया गया या सही से नहीं फ्रेम किया गया तो दुनिया की कितनी भी अच्छी आप मूवी या कितनी भी अच्छी सिनेमैटिक वीडियो आप लेकर आओगे, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे दो शॉट्स के बीच में कंटिन्यूटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो गाइस, ये मेरी एक वीडियो है और ये मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी और इसको कहते हैं डू इट। खैर, इसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि शॉर्ट्स के बीच में कंटिन्यूटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उस टाइम जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तो कंटिन्यूटी में मैं इतना मास्टर नहीं था और अभी भी शायद इतना मास्टर नहीं हूँ, बट मैंने ट्राई किया कि जो शॉर्ट्स के बीच में कंटिन्यूटी होती है वो ज़्यादा में ज़्यादा रहे। खैर, देखते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि हर शॉट के बीच में कैसे आई ट्राइड टू मेक इट एज कंटिन्यूअस एज पॉसिबल इन द व्यूअर्स आइज। ओके, देखते हैं यहाँ पे। सो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे बैक शॉट से। ओके, बैक शॉट है, जूम इन हो रहा है धीरे धीरे। इट शोज द एम्बियंस, आपको एक एम्बियंस दिखा रहा है और आपको कलर ग्रेड के हिसाब से आपको शायद ये पता चल रहा होगा कि मतलब एक थोड़ा डार्क सेंटिमेंटल सा माहौल हो रहा है यहाँ पर, यू नो। और जो ऑब्वियसली जो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सोच में हूँ क्योंकि ब्लू टोन में है एंड इट शोज समथिंग लाइक वेरी डीप। एक सेमी वाइड एंगल शॉट के बाद दूसरा शॉट आता है यहाँ पे क्लोजअप शॉट, जो ये रिफ्लेक्ट करा रहा है कि एक जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वीडियो में उसके हाथ में कुछ है एंड वो कुछ क्या है वो भी दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में एक टैबलेट, ओके, दैट शोज कि जो एक सीन की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है कि ओके, एक बंदा बैठा हुआ है कमरे में, उसके हाथ में एक दवाई है और उसके बाद क्या होने वाला है। ओके, तो बढ़ते हैं हम अगले शॉट पे। Hi there, just wanted to check in and see how you're doing. तीसरा शॉट, आई एम सॉरी यहाँ पे मेरे को स्टॉप करना पड़ा, बट तीसरा शॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने ट्राई किया है यहाँ पर कि अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को मेन फोकस में रख रहा हूँ तो आई शुड ट्राई एंड इवन एवरीबडी शुड ट्राई कि उसके इर्द गिर्द ही शॉट घूमे कि पहले एम्बियंस क्या हो रहा है, उसके हाथ में क्या है, वो पीछे से क्या है, एक माहौल, पहले तो माहौल सेट करा जाए, दूसरा उसको दिखाया जाए। अब ये तीसरा शॉट है यहाँ पे और यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है, उसके हाथ में दवाई का पत्ता है और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। आई मीन बहुत डल टाइप का इन्वायरमेंट हो रहा है और बस वो कुछ सोच रहे हैं यहाँ बैठ के। तो सीन आप देख रहे हो, तीसरे शॉट पे सीन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। देखते हैं आगे। यहाँ पे दवाई का पत्ता हाथ में से गिरता है और टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी वीडियो देख रहा हूँ 1 साल बाद और मेरे को भी इंटेंसिटी यहाँ पे समझ आ रही है। ओके, मैं आपको पहले ये सीन पूरा फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे गिर रहा है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, मैं फिर से बैक जाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली में कंटिन्यूटी काम में आई। कैसे? पहले दवाई का पत्ता गिरा और मेरे को बीच में पॉज करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 शॉट बहुत ज़्यादा स्पीड अप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी से भरे हुए ऑलरेडी 3-4 शॉट आ चुके हैं हमारे पास और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिर्फ बेड पे सिर्फ गिर रहा है और गिरने के साथ ही साथ सिर्फ उसको गिराता हुआ नहीं दिखाया बैक शॉट से, उसके उसके लेग्स पे भी फोकस किया है, उसको फिर से वापस से वही शॉट लिया है। तो जो व्यूअर है वो अच्छे से समझ सकता है यहाँ पर कि कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी है यहाँ पे और दवाई का पत्ता हाथ में था, माहौल बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, जो मेन सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सोच में है और एकदम से वो सिर्फ ब्लैकआउट होके गिर जाता है। ये देखते हैं फिर से, 1 2 एंड बैक 3 और यहाँ पे स्क्रीन फेड होती है। ये था एक एग्जांपल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ अभी। ओके,
एक एग्जांपल दूसरा है हमारे पास, मैं कोई अपनी दूसरी वीडियो उठा लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बहुत रिसेंट वीडियो बनाई है जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, थैंक यू फॉर दैट। वही वीडियो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। उसका नाम था मैंने नाम रखा था एक्चुअली डिसीजन, सो सॉरी फैसला। सो आई एम गोना ओपन दैट वीडियो। ओके, कहते हैं तो इस वीडियो को मैं बीच से चालू कर, क्योंकि आई ट्राइड एट सम पॉइंट कि इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा दिखा सकूं। ओके, 1 मिनट 8 सेकेंड से मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपको एक एक शॉट समझा सकूँ। इसमें मैंने थोड़ा क्रिएटिव शॉट्स भी अप्लाई किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला शॉट है हमारा रिवीलिंग शॉट, और ये शॉट जो हो रहा है वो ऑलरेडी स्क्रीन बंद होने के बाद हो रहा है। तो मैं एक बार बैक गया रहा हूँ और फिर से आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन ऑफ, रिवीलिंग शॉट अगेन। मेरा नाम आयुष है और मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले कभी भी सोच कर नहीं किए। जो करना था किया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आपको समझ आया? 1 सेकंड पीछे चलते हैं। मैंने कप यहाँ पे जैसा ही पीने के लिए ऊपर किया, जो दूसरा शॉट था वो मेरे साइड एंगल व्यू का शॉट था और वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कर देखता हूँ तो समझ आता है कि ओके, अगला शॉट देखते हैं। मैंने जिंदगी दिल खोल कर जी। अगला शॉट है हमारा ये, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट अगला शॉट हमारा ये है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। कैसे? यहाँ पे हमारे रिवीलिंग शॉट में। ये देखिए हमारे रिवीलिंग शॉट में ये एक सब्जेक्ट के पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो फुली विजिबल है, और आई थिंक फुली विजिबल है तो ऑडियंस के सामने है, तो हमने यहाँ पे एक गैप फिल करने के लिए इस शॉट को यूज किया है, एक एम्बियंस दिखाने के लिए। तो एक बार कंटिन्यू यहाँ पे फिर से करते हैं। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मैंने जिंदगी दिल खोल कर जी। ओवरथिंक जरूर किया है, पर जब यहाँ पे पॉज करता हूँ और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये फिलअप शॉट क्यों लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे बालकनी में इतना स्पेस नहीं था कि मैं साथ ही साथ शूट कर सकूँ बालकनी से अंदर आते हुए। तो हमको कोई एक ऐसा शॉट चाहिए था जो हमारे पुराने शॉट से मैच करता हो और जो बहुत ज़्यादा सीक्वेंस के साथ भी मैच करे, और जो मेरा अगला शॉट है उसके लिए मुझे हेल्प भी करे। सो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट चॉइस। खैर, अगला शॉट है मेरा रूम के अंदर घुसने का। फैसला करना था, एक पल भी नहीं गवाया। हाँ, पहला शॉट था पीछे से फॉलो, और अगला शॉट था सामने से। सामने से क्यों शॉट है वो आपको अभी दिखा। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसलिए पॉज करा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी ट्राई टू टेक अ शॉट जहाँ पे कप जो है हमारा सेंटर में लैंड करेगा और उसके बाद मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा, और एंडिंग भी हमने यहीं से करी है। तो विल गो देयर। 9 साल पहले मैंने जिंदगी में पहली बार, यहाँ पे कप के पीछे आप देख सकते हो कि मैं ब्लर हूँ और मैं नीचे झुक रहा हूँ कोई चीज़ उठाने के लिए, और जो अगला शॉट होगा उसको नोट कीजिएगा। हर कैमरा उठाया। मैं यहाँ पे झुकता हूँ अपना कैमरा बैक खोलने के लिए। इसको खोला, ओपन किया, अगला शॉट ट्राई देखिएगा कितना मैच होगा। तब मुझे नहीं पता था कि ये मशीन कैसे चलती है, और ना ये सोचा था कि एक अगला शॉट था टॉप शॉट, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे सब्जेक्ट भी है, जहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट भी है जिसके लिए हम लोग ये शॉट ले रहे हैं। फिर अब यहाँ पे एक शॉट आएगा कि मैं जिप बंद कर रहा हूँ बैक की, बट जिप कैसे बंद कर रहा हूँ उसमें भी 2 डिफरेंट शॉट है। स्टार्टिंग होगी इस शॉट से, हमारे टॉप शॉट से, जहाँ पे जिप जो है वो मैं टच करूंगा, और जो फाइनल शॉट होगा वो अलग से शॉट होगा जिसको जिप को हम फॉलो कर रहे हैं। मेरी पूरी दुनिया इसके लिए। फिर जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि आई ट्राई टू बी बिट क्रिएटिव हेयर, कि जैसे मैंने कप को सेंटर में रख के खुद को ब्लर रखने के बाद शॉट हमने चालू किया कि मैं रूम के अंदर गया, झुक कर अपना बैग खोला, कैमरा ड्रोन मैंने चेक करा, अब मैं उसको बंद कर रहा हूँ। तो जो मैचअप शॉट था
मैचअप शॉट ये कि मेरे को एंगल यहीं से लेना था कि मैं रूम से बाहर आ रहा हूँ, क्यों? ताकि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर हैं, उसको मैं कनेक्ट कर सकूँ कि ये वो शॉट वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, वो वहाँ से कंटिन्यूटी अभी तक चल रही है। तो एज अ व्यूअर आप लोग भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, देयर इज समथिंग कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। यस, जैसे ही मैं ये फ्रेम यहाँ से पार करूंगा, मेरा दूसरा कैमरा एंगल चालू हो जाएगा, जो दीवार के उस साइड से था, जो एक शॉट को कंटिन्यू फिर बनाता है। एग्जैक्टली लाइक दिस। धीरे। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती करी। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मुझे लगता है जब आप फाइनल वर्जन निकालने के बाद अपनी वीडियो में देखते हो गलती, वो मेरी गलती यहाँ पे ये है कि मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस फ्रेम रखूँ, बट जैसे कि छोटी मोटी गलती होती है, यहाँ पे भी एक गलती हुई क्योंकि मैंने एक शॉट एक्स्ट्रा ले लिया। और एक्स्ट्रा कौन सा शॉट लिया? ये यहाँ पे बैग डेस्क पे रखने वाला। चेक इट आउट। हर चीज फोटो क्लिक। आई डोंट थिंक सो कि ये शॉट ज़्यादा नीडेड था, बट स्टिल इस शॉट ने मेरा फ्रेम ख़राब नहीं करा। बट द थिंग इज, मेरे को पर्सनली ये शॉट क्यों ख़राब लग रहा है, वो इसलिए कि जो ये शॉट है इट्स नॉट रियली नीडेड, और इसका जो एंगल था वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है पिछले शॉट से और इस शॉट का। एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ हर चीज फोटो उसी एंगल से, बट थोड़ा zoomed in. Although I don't think it's a big mistake, but it is a mistake for me, क्योंकि मैं हमेशा से ये ट्राई कर रहा हूँ कि हर शॉट से कुछ ना कुछ सीखूं। So it's not really a big mistake. It is, for me it's a small mistake. Let's leave it like this. तो इन एग्जाम्पल के बाद आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंटिन्यूटी शॉट्स के बीच में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसको किया कैसे जाए? वेल, पर्सनली मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है 3 डिफरेंट वे। सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। अगर हम एक शॉट ले रहे हैं जिसमें हमको 2 अलग अलग डायरेक्शन से शॉट लेने हैं, तो छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक चेयर पर एक टेबल पर अगर आपका चश्मा रखा हुआ है लेफ्ट में, तो जब आप दूसरी तरफ से शॉट लेंगे तो मेक श्योर कि वो चश्मा वहीं पर रखा हो, क्योंकि जब व्यूअर अपनी नज़र से देखता है तो उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है शॉट्स को लेके। अगर एक भी चीज़ इधर से उधर होगी तो वो तुरंत कैच हो जाएगा कि यहाँ पे ये गड़बड़। खैर, ये था पहला पॉइंट कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि उसका प्लेसमेंट क्या हो। दूसरा पॉइंट ये है कि कैमरा है। वेल, जब आप एक शॉट से दूसरे शॉट पे मूव करो तो यू हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज गोइंग इन अ फ्लो। ओके, अगर आप एक शॉट सामने से किसी का फेस का शॉट लेते हो, देन अगला शॉट आप ले सकते हो साइड एंगल का, आप पीछे का भी ले सकते हो, डिपेंडिंग आपकी वीडियो का फ्लो किया जा रहा है। एक शॉट और दूसरे शॉट के बीच में इतना अनकंफर्टेबल मूव नहीं होना चाहिए कि व्यूअर्स एकदम से हो जाए कि ओके, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है फॉर श्योर। ओके, तो जो दूसरा पॉइंट था वो था फ्लो ऑफ द शॉट्स। जो तीसरा पॉइंट है जो मैंने अपनी तरफ से एक्सट्रैक्ट किया है वो है सीन फ्लो। आप जो भी शॉट ले रहे हो, दो शॉट शुड बी वेरी लॉजिकल। मतलब जो शॉट हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने चाहिए, बिल्कुल भी फालतू के शॉट नहीं होने चाहिए कि आप एक पर्सन को बहुत देर से उनको कैप्चर करना चाह रहे हो या उनके पीछे से आप शूट कर रहे हो या उनको फॉलो कर रहे हो पूरी मूवी के दौरान, तो जो शॉट हो गए ना वो उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप खाली सोफा दिखा रहे हो या एक खाली फ्लावर वास दिखा रहे हो। नहीं, आपके शॉट बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने चाहिए। तो अगर ये जो 3 चीज़ें हैं जो मैं अपनी वीडियो में पर्सनली ट्राई करता हूँ कि हमेशा फिक्स्ड रहे, तो जो आउटकम होता है ना वीडियो का वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है। और जो व्यूअर्स के दिमाग में जो इमेज होती है आपकी वीडियो को लेके, आपको शॉर्ट्स को लेके, वो धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जाती है। इससे क्या होता है, जब आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो आप पब्लिक के आगे आप निकालते हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई होगी कि कुछ तो अच्छा आने वाला है। और वेल, अगर व्यूअर को हम लोग साइड में भी रख दें तो हमारे खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि जो आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हो शॉर्ट्स के बीच में, इट शुड बी लाइक वेरी वेरी परफेक्ट। बट बाय टाइम ये आप इतना ज़्यादा इसमें परफेक्ट हो जाओगे कि आपको किसी ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी तरीके के जंप कट या मैच कट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ तभी आती है जब आप शूट एग्जैक्टली कर रहे होते हो उस टाइम पे। और जब आप शूट कर रहे हो देन मेक श्योर, ये एक 4th और एडिशनल पॉइंट है मेरी तरफ से, कि जब आप शूट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बहुत रिलैक्स माइंड से शूट करो।
रिलैक्स माइंड से शूट करने का क्या होता है कि आपको पता होता है कि दो शॉट्स के बीच में अगर मैं कैमरा एंगल चेंज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ या तो फिल करना है, या तो मुझे एम्बियंस का कोई चीज़ फिल करना है जो कि ऑलरेडी शॉट में आ चुकी है, या तो मुझे फ्रेम इस हिसाब से सेट करना है कि व्यूअर के बीच में ऑकवर्ड ना लगे। खैर, ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ छोटे से स्टेप्स या छोटे से पॉइंट्स कि आपको शॉट्स के बीच में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी स्टेप जिसमें आप अपनी फिल्म मेकिंग में यूज़ करना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक देख लो। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।